भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने महाभारत के बारे में सुना, पढ़ा या देखा नहीं होगा। इवन हमारे देश में तो हर घर में बच्चों को महाभारत की कहानियाँ बड़ी चाव से सुनाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको आज बताने जा रही हूँ उत्तराखंड में हर साल गांव-गांव में होने वाले पांडव लीला या पांडव यज्ञ के बारे में, कि इसका क्या महत्व है और क्यों हर साल इस यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकृति और आज आपको मैं बताने जा रही हूं उत्तराखंड के फेमस पांडव लीला के बारे में। तो कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडव अपने भाई कौरवों को मार तो देते हैं, लेकिन इसके बाद उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, जिसकी मुक्ति के लिए सारे पांडव चल पड़ते हैं स्वर्गारोहिणी की तरफ। अब स्वर्गारोहिणी जाते हुए ये गढ़वाल क्षेत्र में जब आते हैं तो वहाँ गांव-गांव में ये अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ते जाते हैं। तो कहते हैं कि जिस जिस गांव में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े थे उस गांव में पांडव लीला या पांडव यज्ञ का आयोजन हर साल कराया जाता है। इसके अलावा एक और मान्यता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में अपने गुरु द्रोण की हत्या करते हैं और गुरु हत्या के पाप की मुक्ति के लिए वो चल पड़ते हैं केदारखंड गढ़वाल की तरफ, और वहीं से वो स्वर्ग की तरफ जब जा रहे होते हैं तो गांव-गांव भटकते हुए धीरे धीरे करके सभी पांडव अपना दम तोड़ने लगते हैं। सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए थे। तो जिस पांडव ने जहां पर या जिस भी गांव में जिस भी स्थान पर अपना दम तोड़ा उसका उसी स्थान पर विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया जाता है। और कहते हैं कि इसी तरह सभी पांडवों का गांव-गांव में अंतिम संस्कार हुआ तो उस गांव में उन पांडवों की आत्मा की शांति के लिए हर साल ये यज्ञ का आयोजन कराया जाता है। हमको तो लगभग ये पुराणों के द्वारा ये बताया गया कि कम से कम इसको 120 और 25 साल से ये चल के आ रहा है। इससे पहले बुजुर्गों ने ये कहा कि हमको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये पांडव यज्ञ गांव की सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, आरोग्य रहने के लिए और सबके जीवन में अमंगल को हरने के लिए और मंगल को करने के लिए ये कार्य किया जाता है। इसमें पांडवों की बड़ी भूमिका है और विशेष हमारे जो गौशालाओं में गायों के लिए, भैंसों के लिए जो खुरपा का रोग होता है तो हम पांडव देवताओं की पूजा करते हैं तो वो हमारा रोग दूर हो जाता है। 10 दिनों का रीजन से कि वैसे ही महीनों भी हूँ, पर महाभारत थी बड़ो ची की वो कहीं सालों में पूर्ण हुई। तो ये हिसाब से वो 10 दिनों ही बनाए कि आज बाणों काटे फर्स्ट दिन। बाण जो हमारे बाण होते हैं, जो जंगलों में बाण चलते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, हेरो बाण, खेरो बाण, हिंगलो बाण, पिंगलो बाण और बजरमुखी बाण। शुरू दिन नाग न थे नारायणी पाया, तीसरा दिन धर्मशिला, चौथा दिन लंका, पांचवा दिन कभी कीचक हुन, कभी भीम जोग लागुन, छठवां दिन कभी लंका दाहिन हुन गई और 7वें दिन में हमारा गंडा, जबकि हमारा इस गंडा का उल्लेख जो है कहीं किताबों में नहीं है। 8वां दिन गंगा स्नान, 9वां दिन कुरुक्षेत्र और 10वां दिन यज्ञ हवन। तो समुद्र मंथन से 15 रत्न निकले थे। अब 14 रत्नों में तो निकला कि श्री रंभा विशुभारुणी अमि शंख गजराज धनुष धन्वंतरि तहन करो चंद्रमा मणिबाज, लेकिन 15 रत्न जो निकला वो गंडा निकला। तो देवताओं और दैत्यों के भी जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें वासुकी नाग की नेतड़ बनाई गई और मंदराचल पर्वत का रोड़ा बनाया गया। तो वासुकी नाग ने कहा कि भाई देवताओं और दैत्यों को तो ये मिलना है, रत्न मिलने हैं, मेरे को क्या मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि भाई इसमें से जो प्रथम रत्न निकलेगा वो तेरे को मिलेगा। तो प्रथम रत्न निकला वहां से गेंडा। जब वो पर्वत हिला ना, जब नीचे जो रोड़ा हमने बना रखा था वो पर्वत को डगमग डगमग वो उसको स्थिर नहीं होने दिया, उसके नीचे एक दैत्य था। तो
तो उस दैत्य का नाम था विदुक नाम का दैत्य था वो, तो वो पर्वत को स्थिर नहीं होने दे रहा था। तो तब भगवान जो है कच्छ का रूप बड़ा करके समुद्र में गए, उन्होंने वहाँ देखा कि क्या है, तो उन्होंने उस दैत्य को मारा, जो वहाँ दैत्य था विदुक नाम का। अब उस दैत्य के हाथ में जो है जो विद्या बंधी थी, उस विद्या में 12 विषी गंडे थे। तो 12 विषी का मतलब था कि एक विषी का मतलब 20 हो गया, और 12 विषी का मतलब हो गया 244। तो 244 गंडे उसमें बंधे हुए थे। तो वो गंडे सर्वप्रथम जो रत्न था वो गेंडा था, वो ऊपर नहीं आया, पृथ्वी में नहीं आया। वो गंडे जो है वो समुद्र में ही थे, और वहीं से वो बासुकी नाग को दिए गए हैं। तो उन गेंडों का जो ग्वाला था, बासुकी नाग का नाती, लड़की का लड़का, मतलब उलूपी का जो लड़का था, उलूपी थी बासुकी नाग की कन्या, जिसको हमारे गांव में वसुदंती कहते हैं। तो अर्जुन से उसका पहले विवाह हुआ था। तो अर्जुन का जो लड़का था नागमल, तो उस नागमल को हम आजकल नागार्जुन कहते हैं, उसी का नाम नागार्जुन है। तो उस गेंडों का ग्वाला था। तो जब उन गेंडों को तो पानी पिलाने के लिए ले जा रहा था, तो अर्जुन ने नागलोक जा करके उस पर बाण मार दी, और बाण मार करके वो वहाँ से वो ऊपर लाया और अपने पिताजी के श्राद्ध किए। आधुनिकता के दौर में जिस तरीके से ये परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं, ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए इन्हें अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का। इस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने हमको बताई है ये दंत कथाएं, और हमने अपने बुजुर्गों को देखा भी है कि भाई ये ऐसा ऐसा करते थे, और जैसा वो लोग करते थे आज हम भी वही कर रहे हैं, और हम अपने पीछे के बच्चों के लिए भी संस्कार बता रहे हैं। सिर्फ पांडव यज्ञ ही नहीं, कई ऐसी परंपराएं, मेले, रीति रिवाज हैं जिनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या सोचते हैं पांडव यज्ञ के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं आपसे मिलती हूँ किसी और कहानी में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।